ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माशाल्लाह कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम इनसे तारुफ कराते हैं। आप सर बोले आप। कैसर अब्बास फ्रॉम लैया। नवीद अब्बास लैया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अटक से हम कारवाने अली रज़ा अलैहिस्सलाम से हैं और आ रहे हैं। तकरीबन 3 दिन से हम मशी कर रहे हैं जनाब। कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कोई जुमला बोलना चाहेंगे? अच्छा सा ये उस्ताद ही हैं। तो उस्ताद को दे दूँ। जी बिस्मिल्लाह। ये जो मशी है ना, ये बहुत प्यारा सा एक हमारा अंदाज़ है। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को लेके, अपने बूढ़ों को लेके, अपने जवानों को लेके, अपनी माँओं बहनों को लेके इस सफ़र पे निकल आते हैं और ये इतना प्यारा सफ़र है। हम तमाम मोमिनीन को, तमाम अहले इस्लाम को पैगाम देते हैं कि आएँ, इस सफ़र में आएँ, इस सफ़र में हमारे साथ आएँ, ताकि इस सफ़र में आके देखें कि किस तरीके से ये इराकी लोग, ये ईरानी लोग हमारी खिदमत करते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम हुसैन पे आके सब कुछ करते हैं। ये जो जन्नत का रास्ता है और ये जो जन्नत का सफ़र है, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के अहले मुस्लिम, उसमें अहले तशी नहीं है कोई भी, ये आले रसूल की सफ़र में हर बंदा शामिल हो। और हम इराक़ के हुकूमत से भी ये अपील करते हैं कि जितना हो सके इसमें अपने इंतज़ामात को मुकम्मल करें। और ये जो वीज़े की प्रॉब्लम, ये मसले होते हैं, ये हमेशा के लिए मशी पे ख़त्म होना चाहिए। जो ज़ायरीन परेशान होते हैं, वो हुकूमत इराक़ को चाहिए कि मेहरबानी करके उस परेशानी से इन ज़ायरीन को बचाएं। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आमीन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। हम 1400 साल के बाद आज अरबईन के ऊपर ये बात कर रहे हैं। हम उस वक्त को याद करें जब यहाँ पर बयाबान होता था, यहाँ पर सहरा होता था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किस तरीके से पापयादा इस राह पर चले गए, उनको चलाया गया। हम उन मंजिलों को याद करें, उन कठिन तकलीफ़ों को याद करें। उनको तोख और बेड़ियाँ डाल के उनको चलाया गया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को याद करें और इस राह के अंदर हम अपनी दुनियावी सारे के सारे मसाइल भूल जाएं और सिर्फ करबला वालों को याद करें। और मेरी गुजारिश है पाकिस्तानी हुकूमत से और कि इराक़ी हुकूमत के साथ मिल के, हाँ, कि पाकिस्तानी हुकूमत इराक़ी हुकूमत के साथ मिल के बहुत अच्छा कोई निज़ाम लेके आए जिससे ज़ायरीन को तकालीफ बीच में ना हो, वीज़े की खुसूसन। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने जो यजीद के ख़िलाफ़ निकला था, अगर यजीद को पता होता कि आज ये इतना बड़ा मुजम्मा, इतने करोड़ों के लोग निकलते, तो यजीद ये गलत काम नहीं करता। आज ये लोग अपने मुल्कों से, घरों से निकल कर और इधर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैन सज्जाद अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम जो पूरा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुजम्मा है और इससे ज़्यादा कोई मुजम्मा हो नहीं सकता। सब लोग कैसे चल रहे हैं, थके हुए हैं लोग चल रहे हैं, लेकिन थकावट नहीं हो रही है लोगों को। बस इमाम हुसैन को याद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला चलते ही रहते हैं। बस ये हमारा पैगाम है सब मुसलमान भाइयों को कि वो जो बोला गया था कि हर कौम को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज हर मसलक के लोग यहाँ पे हैं, सब लोग यही पुकार रहे हैं हमारे हैं हुसैन। न कोई सुन्नी है, न कोई शिया है, कोई फिरका नहीं है। इधर हर मसलक के आपको लोग मिलेंगे और सब लोगों की ये एक ही आवाज़ है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन कराम, जो कि नाज़रीन जो कि देख रहे हैं टीवी को। इस पुरअमन मार्च को तमाम दुनिया देख रही है और ये साबित हो रहा है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी रायगाह नहीं गई। तमाम आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन हो रहा है। ना जाने कोने कोने से कहाँ से बगैर मजहब के, बगैर रंग और रंगत के लोग यहाँ आ रहे हैं और मौला हुसैन की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। मैं पहले बोलूं। नबियों अली के पसीने से फूल बनते हैं, इन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। अरे अली के बच्चों की शान क्या पूछता है वैस, कि जिनके बच्चों के सवारी रसूल बनते हैं। पर मोहम्मद अली बैत मोहम्मद सलावत। जी देखिए, ये
کتنا کروڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، کوئی پاکستان سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی امریکہ سے ہے، اور انڈیا سے بھی بہت سارے ہمارے جو مسلم بھائی ہیں، جو اپنا شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر. تو بس یہی ہے کہ اس سفر میں کوئی مذہب، کوئی رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں ہے، وہ ادارہ ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کہ جب تک مدینے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو حسین رسول سے تھے، اور جب مدینے سے حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے، نانا کا دین بچانے کے لیے آئے، تو اس دن سے لے کر رسول حسین سے ہو گئے. اور یہ امام حسین کے بے گناہ خون کا یہ معجزہ ہے جو آج پوری دنیا کے لوگ پتہ نہیں کہاں کس ملک سے یہاں حسین کو پرسہ دینے کے لیے، یہاں حسین کی اماں کو پرسہ دینے کے لیے یہاں موجود ہیں. اور یہ مولا حسین کا ہی معجزہ ہے، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. یہ کربلا کا پیدل واقعہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ صحیح زبردست لگ رہا ہے، ہر چیز کی کمی نہیں، کچھ چیز کی کمی نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ کیا معنوی اثرات نظر آئے ہیں؟ یہاں جو خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ ہر وہ نعمت جنت میں مہیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جنت سے کم نہیں ہے. جو چیز ظاہر نے فقط دماغ میں سوچی ہے، خالق کائنات نے اسی جگہ پر اسے مہیا کیا ہے. یہ جنت سے بڑھ کے نہیں ہے تو جنت سے کم بھی نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی مشی جنت نجف سے کربلا معلیٰ ایک جنت کا ایک بڑا واحد ٹکڑا ہے جو یہاں پر خالق کائنات نے نصب کیا ہوا ہے. الحمدللہ یہ جنت سے کم نہیں.